हेलो। आज बात करेंगे कि हमारे यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। उन्हें क्या समझ आता है? क्या वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सब समझते हैं? नहीं। एक्चुअल में तो समझते हम भी नहीं हैं ये। हमारे में भी जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, एक तरीके से जैसे अब मैंने बोला पास्ता, तो एकदम से मेरे दिमाग में उसकी इमेज चली, तो मुझे पता है कि वो पास्ता किसे कह रहे हैं। जैसे अगर हम आम की बात कर रहे हैं, तो आम मेरा जो दिमाग है उस चीज़ को इमेज कर रहा है कि हाँ इसे आम कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले? क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ तो सिर्फ आपकी भाषा नहीं, आपकी इमेजेस की पिक्चर जो आपके दिमाग में चलती है वो समझ आती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आप विंटर स्लीपर्स को परचेज करके लाओ। अगर आपने उस चीज़ को देखा है या आपने कभी उस चीज़ को पहना है, तब आप उसको इजीली लेकर आ सकते हो। क्यों लेकर आ सकते हो? क्योंकि आपके दिमाग में इमेज चली है ना। और जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो फाइव सेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जब एक तरीके से हम उसमें अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेते हैं, तब जाके हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम चीज़ों में डिअटैच हो जाते हैं। आप खुद सोच कर देखो क्यों कहा जाता है कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ हमारे दिमाग ने देख लिया, ठीक है। अब कोई मूवी है, अगर आप उसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा जब आप उसको पहली पहली बार देखते हो। दूसरी बार देखोगे तो ठीक ठीक लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार कोई मूवी आपको बहुत ही पसंद आ गई तो पाँच, छः, सातवीं बार तो आप भी कहोगे यार क्या, अब तो मुझे इसकी स्टोरी पता है, अब मेरे को वो, अब वो बात नहीं रही। आ जाता है ना। सेम ही ऐसे हमारा दिमाग है। जब हमारे अंदर वो इमेज बार 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 हम उसको एक रिपीट पैटर्न में दोहराते हैं तो एकदम हमारा दिमाग उस चीज़ से थक जाता है। इसलिए क्या होता है, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने ही सपनों को लेके। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कितनी बार मैं इस चीज़ को देखूं, कब तक मैं देखूं। ठीक है, चीज़ें हो गई है, इट्स डन। जब हम अंदर से हमारे अंदर आ जाता है कि अब मिले ना मिले ठीक है, ये वाली बात कब आती है? ये वाली बात आपको तब आएगी जब आप एकदम उस चीज़ को पूरी तरीके से, इमेज को आप उसको देख चुके हो, अपने दिमाग में महसूस कर चुके हो, आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ही इजीली मैच हो चुके। तब आपका दिमाग कहता है बस अब नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, ना ही मैं सुन सकता। ये है वो रीज़न। ठीक है। हर एक को फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना होता है। जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो वो चीज़ यहाँ है और जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए यानी अलाइनमेंट हो गया, जब अलाइनमेंट हो जाता है तभी वो चीज़ें प्रकट हो जाती है। इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में मेहनत इसलिए तो बताई गई है, इसलिए तो कहा गया है कि आप एक्शन लो ताकि आप उस चीज़ की उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच सको। ठीक है। कोई भी चीज़ है, कैसा भी स्ट्रक्चर है, अगर किसी को घर बनाना है, किसी को कॉलेज बनाना है, किसी को कुछ भी बनाना है, किसी को कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आज तक इस दुनिया में किसी चीज़ का नामो निशान है ही नहीं, अब वो चीज़ आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है। तो वो चीज़ पहले आपके यहाँ चलेगी, एक ब्लूप्रिंट चलता है आपके दिमाग में। चलते चलते जब आप उस पर एक्शन लेते हो, जब आप उसमें और काम देते हो, जब आप अपने 100% एफर्ट्स देते हो, तो वो जो ब्लूप्रिंट है कब वाइट प्रिंट यानी कि रियलिटी वाले पर्दे में आ जाता है, हमें खुद पता नहीं होता। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने ही ड्रीम तक बहुत ही ईजिली वे में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर एक कामनेस आ जाती है, एक शांति आ जाती है, तो हमें खुद में लगता है यार ठीक है, हो गया है, मैं कर ही लूँगी, हो गया है, मैं कर लूँगी। और सच में 100% चीज़ें घटती है। एक बात और याद रखो, हमें नहीं पता हमारे अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है। ठीक है। बट एक बात याद रखो, जो कुछ भी होने वाला है वो आपने ही क्रिएट किया है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। ऊपर वाला सिचुएशन तो देगा ना, उससे रिलेटेड आपको बातें भी देगा, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें भी देगा। और जब वो चीज़ें आपको आ रही है, जब आप उसको पॉजिटिव में लेते जा रहे हो ना, आप उसको अपने ऊपर ऐसे ले रहे हो जैसे आप इस पर काम करने वाले हो, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट और ब्यूटीफुल हो जाता है और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। तो इस वजह से यूनिवर्स की लैंग्वेज सिर्फ एक है, विजुअलाइजेशन। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक नहीं चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए, जब बेशक मैं नहीं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बट बोल तो ट्रैफिक ही रही हूँ ना। अब मेरे दिमाग क्या कह रहा है? ट्रैफिक। ओके।
यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है कि ठीक है, इसको इसके दिमाग में चल रहा है जाम वाला रास्ता, यानी ट्रैफिक नहीं चाहिए, नहीं वहीं से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में भी क्या चलेगा यूनिवर्स के कि ठीक है, इसको ट्रैफिक चाहिए, तो वहाँ पे घंटों तक कार रुकी हुई है। ये होता है। मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना इसके बदले कि रास्ते आज बिल्कुल साफ़ है, मुझे पता है आज मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी, आज मुझे पता है आज का वेदर एकदम साफ़ है। ये भी तो मैं बोल सकती हूँ ना। मैं ये बोल रही हूँ आज का वेदर ख़राब नहीं चाहिए, ख़राब नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली वो ख़राब हो गई। ठीक है। तो इसलिए आपको जो चाहिए, तभी कहा जाता है कि आप उन वर्ड्स पे, उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको एक्चुअल में चाहिए। ठीक है। तो इसलिए पहले आप अपने ऊपर चेंजेस करो, हीलिंग करो अपनी, बहुत ज़्यादा हील करो। जब आप हील करते हो तो आप अट्रैक्टिव एनर्जी पे पहुंच जाते हो, और जब अट्रैक्टिव एनर्जी होती है ना, हमारी एनर्जी हाई होती है ना, तो हम कुछ भी बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखो अपना बहुत सारा, और ढेर सारा अपने आप से प्यार करो। बाय बाय।